आइए अभ्यास करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है दूल्हा। दूल्हा को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रूम, या फिर आप इसे ब्राइड ग्रूम भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब होता है दूल्हा। और दुल्हन को इंग्लिश में बोला जाता है ब्राइड। ब्राइड मतलब दुल्हन। नेक्स्ट है वधू सखी। वधू सखी को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड्स मेड। शहबाला। शहबाला को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रूम्समैन। ग्रूम्समैन मतलब शहबाला। नेक्स्ट है सगाई। सगाई शादी से पहले होती है। सगाई को हम इंग्लिश में कहते हैं इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मतलब सगाई। मंगेतर। मंगेतर को हम इंग्लिश में कहते हैं फियांस। मैन के लिए यूज़ होता है लास्ट में ई, फीमेल के लिए यूज़ होता है लास्ट में डबल ई। बस इतना ही अंतर होता है दोनों में। और सगाई होना को इंग्लिश में कहा जाता है गेट इंगेज्ड। सगाई की अंगूठी को इंग्लिश में कहा जाता है इंगेजमेंट रिंग। इंगेजमेंट रिंग मतलब सगाई की अंगूठी। नेक्स्ट है शादी। शादी को इंग्लिश में कहा जाता है मैरिज। और विवाह समारोह को इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग। वेडिंग मतलब विवाह समारोह। शादी करना। शादी करना को इंग्लिश में कहा जाता है टाई द नॉट। टाई द नॉट मतलब शादी करना। नेक्स्ट है प्रेम विवाह। प्रेम विवाह को इंग्लिश में कहा जाता है लव मैरिज। लव मैरिज मतलब प्रेम विवाह। और परिवार द्वारा तय की गई शादी को कहा जाता है इंग्लिश में अरेंज मैरिज। नेक्स्ट है बिचौलिया। बिचौलिया को हम इंग्लिश में कहते हैं मैच मेकर, या फिर आप इसे मैरिज ब्रोकर भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब होता है बिचौलिया। नेक्स्ट है शादी का कार्ड। शादी के कार्ड को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वेडिंग कार्ड, या फिर आप इसे वेडिंग इनविटेशन कार्ड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बारात। बारात को इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग प्रोसेशन। और बाराती को इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग गेस्ट। और नेक्स्ट है शादी की दावत। शादी की दावत को इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग फीस्ट। और नेक्स्ट है मंडप। मंडप जो देख रहे हैं आप, कुछ इस तरीके का। मंडप को कहा जाता है इंग्लिश में कैनपी। कैनपी मतलब मंडप। नेक्स्ट है पंडाल। पंडाल कुछ इस तरीके का होता है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं माकी। नेक्स्ट है सुहाग रात। सुहाग रात को हम इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग नाइट, या फिर आप इसे बोल सकते हो नफ्शल नाइट। नेक्स्ट है कानूनी विवाह। कानूनी विवाह को हम इंग्लिश में कहते हैं सिविल मैरिज। सिविल मैरिज मतलब कानूनी विवाह। और विवाह प्रमाण पत्र को इंग्लिश में कहा जाता है मैरिज सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है सात फेरे। सात फेरे भी लिए जाते हैं शादी में। सात फेरे को हम इंग्लिश में कहते हैं 7 राउंड्स। और 7 वचन भी दिए जाते हैं। 7 वचन को हम इंग्लिश में कहते हैं 7 वाउस। और नेक्स्ट है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र भी पहनाया जाता है दुल्हन को। वैसे मंगलसूत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग चेन। नेक्स्ट है सिंदूर। सिंदूर लगाया जाता है मांग में। वैसे सिंदूर को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्मिलियन। और शादी के गठबंधन को हम इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग नॉट। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है कन्यादान करना। कन्यादान को हम इंग्लिश में कहते हैं गिव अवे। गिव अवे मतलब कन्यादान करना। नेक्स्ट है दहेज। दहेज को हम इंग्लिश में कहते हैं डॉरी। डॉरी मतलब दहेज। नेक्स्ट है माला। माला जो देख रहे हैं आप, जो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहनाते हैं, इसे हम कहते हैं गार्लैंड। नेक्स्ट है रथ। इस रथ पे दूल्हा बैठ कर आता है, तो रथ को हम इंग्लिश में कहते हैं चैरियट। चैरियट मतलब रथ। साफा या पगड़ी। साफा या पगड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं टर्बन। टर्बन मतलब साफा या पगड़ी। नेक्स्ट है बिछिया। बिछिया को हम इंग्लिश में कहते हैं टोरिंग। नेक्स्ट है पायल। पायल को हम इंग्लिश में कहते हैं एंकलेट। एंकलेट मतलब पायल। और मांग टीका। मांग टीका को हम इंग्लिश में कहते हैं हेड लॉकेट। नेक्स्ट है नथनी। नथनी को हम इंग्लिश में कहते हैं नोज रिंग। नोज रिंग मतलब नथनी। नेक्स्ट है जूता चुराई की रस्म। जूता चुराई की रस्म को हम इंग्लिश में कहते हैं शूज स्टीलिंग सेरेमनी। नेक्स्ट है साली। साली को हम इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ। और साले को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट है विदाई। विदाई को हम इंग्लिश में कहते हैं फेयरवेल। नेक्स्ट है पालकी। पालकी को हम इंग्लिश में कहते हैं पैलनकिन। पैलनकिन मतलब पालकी। और ससुराल को इंग्लिश में कहा जाता है इन लॉज हाउस। और ससुराल वाले, ससुराल वालों को हम इंग्लिश में कहते हैं इन लॉज।
नेक्स्ट है सास। सास को इंग्लिश में कहा जाता है मदर इन लॉ और ससुर को इंग्लिश में कहा जाता है फादर इन लॉ। और नेक्स्ट है बहू। बहू को हम इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ। इन द लास्ट वन इज दामाद। दामाद को इंग्लिश में कहा जाता है सन इन लॉ। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।